गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में खनिज संसाधनों को पढ़ा था, जिसमें हमने लौह खनिज को पढ़ लिया है और मैंगनीज को भी हमने पढ़ लिया है। आज के इस कक्षा में हम एक नए खनिज के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने, जो धात्विक खनिज तो है लेकिन लौह खनिज नहीं है, अलौह खनिज है। ठीक है, ये प्राचीन सभ्यता का प्रतीक भी है, यानी कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अब तक की सभ्यता, उन सभी में इस खनिज का उत्पादन जोरों शोरों से होता रहा है। वर्तमान संदर्भ में भी जो हम खनिज पढ़ने जा रहे हैं, उस खनिज का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। उसका क्षेत्र जरूर सीमित हो गया है, लेकिन उत्पादन अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि भारत में जो खनिज पढ़ने वाले हैं, उसके खनिज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि आवश्यकता से कम यहाँ पर पैदा होता है। हमको दूसरे देश जैसे सोवियत संघ है, कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, इनसे हमको आयात करना पड़ता है। तो गुरुजी कौन सा तत्व हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी धातु हम पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं तांबा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तांबा। COPPER, कॉपर। क्या पढ़ेंगे हम? कॉपर। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। ठीक है, आवर्त सारणी में Cu से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, कॉपर को। चलिए, CO से कोबाल्ट को दर्शाया जाता है, इसलिए CO से नहीं, Cu से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तांबा एक इम्पोर्टेंट धातु है जो प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। हमारे भी अगर हम 20, 25, 30 साल पहले जाए तो हमारे घरों में काफ़ी सारे तांबे के बर्तन मिला करते थे। यहाँ तक कि हमारे सब्ज़ी बनाने की जो भगोनी जिसको बोलते हैं, वो भी तांबे की हुआ करती थी। चरे मटकी जो हमारी हुआ करती थी, उनमें भी तांबे के हुआ करते थे। वो भी गिलास भी तांबे के हुआ करते थे, जग भी तांबे के हुआ करते थे। यहाँ तक कि तमाम हमारे घर की चीज़ें तांबे की हुआ करती थी। आज जो हमको अलमारी में, ताखों में जो हमको स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं, उन स्टील के बर्तन की जगह हमको पुराने ज़माने में 25, 30, 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बस वहाँ हमको तांबे के, पीतल के बर्तन दिखाई देते थे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, तांबा जो धातु है, ये तांबा धातु आग्नेय चट्टानों में भी नहीं पाई जाती, अवसादी चट्टानों में भी नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपको कायांतरित शैलों में। कहाँ पाई जाती है भैया? कायांतरित शैलों में पाई जाती है। कायांतरित शैलें बोले तो रूपांतरित शैलें, रूपांतरित शैलें बोले तो आपकी मेटामॉर्फिक चट्टानें, जिसका रूप बदल दिया जाता है। जानते हो ना आप? चलिए देखिए, तांबा जो है कायांतरित शैलों में पाया जाता है। कौन सी शैलें हैं? कायांतरित शैलें। कायांतरित शैलों में इसका उपयोग किया जाता है, इसको निकाला जाता है। यह एक अलौह धातु है। कैसी धातु है? अलौह, यानी कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। धात्विक खनिज है, इतना तो आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, धात्विक खनिज है लेकिन अलौह है। इसका उपयोग मल्टीपल है, यानी कि कई में किया जाता है, जिसमें बिजली के सामानों में इसका उपयोग किया। बिजली के तार जो है वो इसी से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एक तो ये नरम है, आसानी से मोड़ी जा सकती है। ठीक है, दूसरी इसमें नम्यता पाई जाती है, नम्यता जिसको बोलते हैं, यानी कि अधिक करंट आए तो यह ऑटोमेटिक टूट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टूटे नहीं, करंट ज़्यादा आए तो हो सकता है हमारे उपकरण वगैरह, जो पंखे वगैरह, टीवी वगैरह है, वो आसानी से फूक जाए। आपको पहले मालूम होगा, एक इस तरीके का हमारे घरों में फ्यूज था, आपने अगर देखा हो तो, जिसमें इस तरीके के 2 दांत लगे हुए इधर होते थे, 2 दांत लगे हुए इधर की तरफ होते थे। इन दोनों दांतों में से एक तार इस तरीके से कनेक्ट करते थे, वो तांबे का तार हुआ करता था। फ्यूज जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? फ्यूज बोलते थे इसको, फ्यूज। ये अक्सर मीटर के पास लगाया जाता था। आजकल हमारे MCB बॉक्स आ गए हैं, MCB बॉक्स आ गए हैं, जिनके माध्यम से वो ऊपर नीचे उसके जो बटन होते हैं, आपने देखा होगा MCB बटन, 2 बटन होते हैं ऐसे, वो दोनों बटन नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं। ऊपर जैसे लाइट में कोई ख़राबी आ जाती है, तकनीकी कमी आ जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन फ्यूज़ में क्या होता था?
फ्यूज़ में तांबे का तार बांधा जाता था, वो तांबे का तार जैसे ही लाइट हाई वोल्टेज आई वो तांबे का तार गर्म होकर के एकदम से टूट जाता था और कनेक्शन हमारा घर का छूट जाता था। ठीक है, तो इस वजह से एक तांबे की नम्यता बताई गई है। ये नम धातु है, यानी कि बहुत जल्दी इसका गलनांक कम होता है, ये जो है फटाफट से टूट जाता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिजली के तार अक्सर इसी के बनाए जाते हैं, इसी वजह से बिजली के तार, बल्ब और इसके अलावा बल्ब के अलावा रेडियो, टीवी और कोयल। कोयल जानते हो आप, कोयल किसको बोलते हैं? आप इलेक्ट्रिक सामान, अभी तो हमारे पास मोबाइल वगैरह आ गए हैं, ये इनमें कोयल का इस्तेमाल नहीं। रेडियो कभी खोल के देखा है आपने? रेडियो या टीवी कभी खोल के देखी है आपने? तो अक्सर देखा होगा आपने, या मोटर देखी पंखे की खोल के आपने, तो उसमें क्या होता है, एक कोयल हुआ करती थी इस तरीके से, पेंसिल, काली पेंसिल की तरह। ठीक है, उस पर तांबे के तार लिपटे हुए रहते थे। तांबे के तार वो क्या काम करती थी, फ्रीक्वेंसी लाने का काम करती थी। वो जो रेडियो में अक्सर होता था ऐसा, टीवी में अक्सर होता था, ये जो फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, यानी कि नेटवर्क कनेक्शन जो होता है, नेटवर्क कनेक्शन के काम आती थी ये। इस पर गोंद लगा करके इसको चिपकाया जाता था, काली एक पट्टी आती थी उस पर। ठीक है, तो वहाँ भी तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो पंखे की मोटर चलती है, इसके अलावा कूलर की मोटर चलती है, जितनी भी मोटर, पानी की मोटर चलती है और मोटरसाइकिल में मोटर चलती है, जितनी भी मोटरें होती है, इंजन आपके सबमर्सिबल पाइप जो होते हैं उसमें मोटरें होती है, उन सभी में भी तांबे के तारों को ही बांधा जाता है। देखिए मोटरें, इसके अलावा सिक्के, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आदि इन सभी में तांबे के इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं तांबे का कुछ इम्पोर्टेंट लाभ। तांबे से कई धातुएं भी बनाई जाती हैं, उपकरण के साथ साथ कई धातुएं भी बनाई जाती है। देखिए, तांबे के साथ तांबा और रांगा जानते हो आप किसको बोलते हैं? रांगा एक बहुत नरम धातु होती है, जिसको तार होता है, इसका जिस शेप में कर दे फटाफट से उस शेप में हो जाती है। बहुत आसान तरीके से इसको मोड़ा जा सकता है और अक्सर इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। देखिए, हमारे बिजली के तार वगैरह जो टूट जाते हैं ना भाई, बिजली के तार टूट जाते हैं, तो उनको अक्सर जोड़ने के लिए जो एक वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, टाँका लगाते हैं ना हम। जैसे मान लीजिए ये बिजली का कोई तार है, यहाँ इसको लगाना है, स्थापित करना है, तो इस तार को ला करके यहाँ पर और उसके पास लाया जाता है। उसके पास एक आयरन होता है, आयरन बोलते हैं उसको, आयरन जिसको बोलते हैं, वो बिजली से लगा रहता है, गर्म हो जाता है, तो ये रांगे का एक तार होता है, उस तार को लेकर के यहाँ पर उसको ये पिन करता है तो वो चिपक जाता है, तो वो रांगा ये होता है। ठीक है, तो तांबा और रांगा इन दोनों के मिलने से, कह सकते हैं तांबा और टिन भी कह सकते हैं, इन दोनों के मिलने से कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा। कांसे की थाली सुना होना आपने, कांसा। अक्सर जो आपने देखा होगा ओलंपिक, कौन देखता है ओलंपिक? हमने से कोई भी नहीं देखता। हमने देखा है, सुना तो होगा, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, और एक कौन सा होता है बताइए? तीसरा पदक कौन सा होता है? कांस्य पदक। कौन सा होता है? कांस्य पदक, जिसको ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ठीक है, तो वो ब्रॉन्ज मेडल इसी का बना होता है। ठीक है, कांसा बनता है किस किस से? तांबे और रांगे के मिश्रण से। इसके बाद तांबा और जस्ता अगर मिला दिया जाए, तांबा और जस्ता मिला दिया जाए इसमें, तो क्या बन जाता है? पीतल। बेबी डॉल में सोने दी और ये दुनिया पीतल दी, सुना होगा आपने। तो पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता जब आपस में मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है, तो मिश्रित धातु कौन सी कहलाती है भाई? पीतल। पीतल को ज़मीन में से निकाला नहीं जाता, ध्यान रखना। पीतल एक धातु है लेकिन मिश्रित है। ठीक है, तांबे के साथ जब जस्ता मिलाया जाता है तब पीतल बनती है। पीतल का कलर सोने की तरह होता है, पीला पीला। तांबे के साथ जब सीसा मिला दिया जाता है, तांबे के साथ क्या मिला दिया जाता है भाई? सीसा।
तांबे के साथ जब सीसा मिला दिया जाता है तो क्या बनता है भाई? सीसा जानते हो ना आप? तांबे के साथ जब सीसा मिला दिया जाता है तो बनता है इस्पात। क्या बन जाता है? इस्पात बन जाता है। और तांबे के साथ अगर सोना, तांबे के साथ लिख दिया मैंने, अगर तांबे के साथ क्या मिला दिया जाए? सोना। हाँ, सोना। तांबे के साथ अगर सोना मिला दिया जाए तो बनता है रोल्ड गोल्ड। क्या बनता है? रोल्ड गोल्ड, यानी कि वल्लित सोना इसको बोलते हैं, वल्लित सोना। रोल्ड गोल्ड जानते हो ना? जो हम बाज़ार जाते हैं, एक तो ओरिजिनल माल होता है, ओरिजिनल सोना होता है जिसकी आभूषण हमारे जो बड़े हैं वो ख़रीदते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सोना होता है एक होता है नकली सोना। नकली सोना रोल्ड गोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। दिखता बिल्कुल सेम टू सेम है सोने की तरह, लेकिन होता नहीं है वो, ठीक है। दिखता बिल्कुल सोने की तरह है लेकिन सोना नहीं होता वो रोल्ड गोल्ड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी। तांबा और रांगा मिलकर के कांसा बनाता है, तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल बनता है, तांबा और सीसा मिलकर के तब इस्पात बनता है, तांबा और सोना मिलकर के रोल्ड गोल्ड बनता है, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं तो इसका जो है कुछ बातें देख लेते हैं। भारत में जितना तांबा उत्पादित किया जाता है भाई, वो तांबा हमारी आवश्यकता के लिए पूरा नहीं है। अधिकतर तांबे का जो उत्पादन किया जाता है वो कौन सी चट्टानों में किया जाता है गुरुजी? वो किया जाता है कुड़प्पा क्रम की शैलों में और अरावली क्रम की शैलों में। कौन कौन सी शैलें हैं? कुड़प्पा और अरावली, ठीक है। अरावली शैलों में आपको मालूम है राजस्थान तांबे के भंडार के मामले में पहले नंबर पर है, तांबे के उत्पादन के मामले में भी पहले नंबर पर था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। अब हम इसके जो है उसको देख लेते हैं। किसको? देखिए, भारत विश्व में जो है तांबा उत्पादन की दृष्टि से 7वें या 8वें स्थान पर है, जो नगण्य है, ठीक है। पहले नंबर पर चिली है। चिली की एक खान है चुकबी माटा या चुचकी माता खान, चिली में है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रह लेनी चाहिए। तो तांबे का उत्पादन देखा जाए तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान पहले नंबर पर है, ठीक है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले नंबर, ठीक है। देश में जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 51%, कितना? 51%। कुछ किताबों में 56% भी दे रखा है, 55.98%। कौन उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। कहाँ उत्पादन होता है गुरुजी? मध्य प्रदेश में होता है बालाघाट में। कहाँ होता है? बालाघाट। और इसी के साथ एक स्थान और है यहाँ पर, मलाज खंड। क्या नाम है उसका? मलाज खंड। यहाँ पे इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। कहाँ है गुरुजी? बालाघाट, मध्य प्रदेश, मलाज खंड के यहाँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है तारेगांव क्षेत्र। तारेगांव क्षेत्र। इसके अलावा एक बैतुल है, यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है? बैतुल के पठार से। बैतुल में बड़ा गांव एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो एमपी के ये क्षेत्र है, ध्यान से देख लीजिएगा इन्हें। एमपी के इन क्षेत्रों में तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है? देखिए, राजस्थान में इसका उत्पादन होता है, वो होता है आपका खेतड़ी सिंघाना। कहाँ? खेतड़ी सिंघाना, ये है आपका झुंझुनू में। कहाँ है ये? झुंझुनू में। खेतड़ी सिंघाना, झुंझुनू। फिर इसके बाद खोदरीबा,
सुना होगा आपने खोदरीबा, यह है अलवर, यहाँ भी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। उदयपुर में आपने सुना होगा, उदयपुर में एक जगह का नाम है दिलवाड़ा, यहाँ भी बहुत मात्रा में इसका उत्पादन होता है। एक स्थान और है यहाँ पर दिलवाड़ा के अलावा, सिवाड़ी, ठीक है। इन 3 के अलावा भीलवाड़ा, झालावाड़, यहाँ भी कई जो है मात्रा में उत्पादन होता है। चूरू है एक, ये राजस्थान के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा? तांबे के उत्पादन। ध्यान रखिएगा, राजस्थान भारत का लगभग 40.80% तांबे का उत्पादन करता है वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका झारखंड। कौन सा आता है? झारखंड। झारखंड में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सिंह भूमि क्षेत्र प्रमुख है। सिंह भूमि, सिंह भूमि के अलावा पलामू है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, और झारखंड में इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में कोडरमा है, ये सभी क्षेत्र तांबा उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में भी उत्पादन किया जाता है, जिसमें कुडप्पा क्षेत्र है, कुर्नूल क्षेत्र है, कुर्नूल, कुडप्पा, कुर्नूल, गुंटूर क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गुंटूर, एक है नेल्लोर, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीनों राज्य मिला करके देश का लगभग 98% तांबे का उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा मुख्य क्षेत्र जो है जिनमें बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, सिक्किम है, हिमाचल है, यहाँ भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से बना लीजिए। इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम भारत के नक्शे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। विश्व में सबसे बड़े तांबे की खान पूछे तो कौन सी है? चुक्बी माटा, चिली में, ठीक है। नक्शा बना लीजिए आप भारत का। भारत के नक्शे में इसको हम दर्शाएंगे। अब जैसा बने, टेढ़ा मड़े, बेना बने, बनाइए, ठीक है। हमसे नक्शा बनाना आना चाहिए, ठीक है। नीचे की बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। जैसा बने आपको वैसा आप बनाइए, ठीक है। चलिए हमारा काम हो गया इतने में। अब देखिए, यहाँ एमपी का ये क्षेत्र है, राजस्थान में यहाँ अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, यहाँ उत्तराखंड, सिक्किम, ये सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आ गया। इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश में आ गया, ये झारखंड भी आ गया, ठीक है। ये आपका तांबा उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र है। इस नक्शे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे उत्तर दिशा भी दर्शानी पड़ेगी, जो बहुत आवश्यक है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, जिस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है? तांबा है। क्या है ये? तांबा। इस तरीके से हमको बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये एमपी है, ये झारखंड है, ये आपका राजस्थान है, ये भी राजस्थान है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये आंध्र प्रदेश है, ये सिक्किम है। इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये आपको नाम नहीं लिखना है,
लेकिन आप लिख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं आपकी। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के संदर्भ में आपका टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल के अंतर्गत आपको टाइम टेबल मुश्किल है समझना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपके टाइम टेबल के अंतर्गत 4 पेपर है, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। 4 पेपर हमेशा की तरह 4 ही हैं। अब देखिए कौन कौन से 4 पेपर है ये देख लेते हैं, ठीक है। एक तो आपके एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, क्योंकि आप तो परीक्षा दे ही नहीं रहे, आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।